हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम यहाँ पे नर भाग मादा भाग पूरा कंप्लीट करने के बाद में बीजांड की संरचना देखने के बाद में भ्रूण कोश जो बीजांड के अंदर पाया जाता है उसकी संरचना देखेंगे कि उसका डेवलपमेंट किस तरह से होता है। तो ये पौधे में वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, अंडाशय के अंदर बीजांड और बीजांड के अंदर जो होता है वो होता है भ्रूण कोश, जहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब इसका विकास किस तरह से होता है, तो सबसे पहले जैसे हमने नर भाग में नर मात्र कोशिका से नर युग्मक का विकास देखा था कि एक नर मात्र कोशिका से, या जिसे हम पराग मात्र कोशिका भी कह रहे थे, इससे 4 पराग कणों का निर्माण हो रहा था। तो चारों के 4 सक्रिय थे पराग कण, पर पौधे में मादा में एक मादा मात्र कोशिका से, ये मान ले हम मादा मात्र कोशिका है, एक मादा मात्र कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण तो होता है रैखिक टेट्राड विधि में। रैखिक टेट्राड का मतलब होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, किस विधि से। टेट्राड मतलब 4, 1, 2, 3 और 4। रैखिक मतलब एक लीनियर क्रम में, कोई भी ऐसे नहीं बनेंगे बीच में से कहीं भी डिवाइड हो जाए, लीनियर क्रम में। तो रैखिक टेट्राड में 4 निर्माण तो होंगे, पर इन 3 निष्क्रिय होते हैं और 1 सक्रिय होता है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा सक्रिय है कौन सा निष्क्रिय है। हम रैंडमली किसी को भी नहीं बोलते कि कौन सा सक्रिय है कौन सा निष्क्रिय। बीजांड की संरचना में आपको निभाग वाला भाग याद होगा जो ऊपर की तरफ पाया जा रहा था। तो निभाग की तरफ की जो कोशिका होती है केवल वो ही सक्रिय होती है और बाकी की जो 3 कोशिकाएं होती हैं ये कोशिकाएं निष्क्रिय हो जाती हैं। ऐसा लगभग सारे पौधों में इसी तरह का पैटर्न पाया जाता है कि निभाग तरफ की कोशिका सक्रिय होगी, बाकी की 3 निष्क्रिय हो जाएंगी। अब जो सक्रिय कोशिका है ये प्रथम कोशिका कहलाती है पुष्प की और मादा भाग की, और ये ही कोशिका भ्रूणकोश का निर्माण करती है। अब ये एनसीईआरटी में पूरा स्टेप वाइज पहले 2 में डिवाइड होगा, फिर 4 में, फिर 6 और फिर इस तरह से टोटल 8 कोशिकाएं आपको दिख रही होंगी। 3 कोशिकाएं ऊपर की तरफ, 3 नीचे की तरफ और 2 बीच में। तो टोटल हमें 8 कोशिकाएं दिख रही हैं और 8 कोशिकाओं में सब में केंद्रक हैं तो 8 ही केंद्रक दिख रहे हैं। पर क्वेश्चन ये आता है जब पॉलीगोनम टाइप का भ्रूणकोश परिपक्व हो जाता है तो उसमें कितनी कोशिका और कितने केंद्रक पाए जाते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है और इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। 3 कोशिका जो नीचे की तरफ हैं तो 3 कोशिका के 3 केंद्रक, ये 3 कोशिकाएं और 3 केंद्रक। ऊपर की तरफ 3 कोशिकाएं प्लस 3 केंद्रक, पर बीच की जो कोशिकाएं होती हैं दोनों कोशिकाएं मिल करके एक कोशिका का निर्माण कर लेती हैं। ये इस तरह से एक कोशिका बन जाती है। पर केंद्रक चूंकि जब एक बार विभाजित हो जाते हैं तो केंद्रक कभी भी वापस से संयुग्मित नहीं होते हैं, तो केंद्रक 2 ही रहेंगे। तो 3 कोशिकाएं 3 कोशिकाएं 6 और 1 कोशिका बीच की, तो 7 कोशिका और 8 केंद्रक। 3, 6, 7, 8 केंद्रक। इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से समझ लें। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। परिपक्व कोशिका जो है, मादा मात्र कोशिका की जो सक्रिय कोशिका है, उस कोशिका से भ्रूणकोश का निर्माण होता है। भ्रूणकोश में 3 कोशिकाएं ऊपर की तरफ, निभाग भाग की तरफ, 3 माइक्रोपाइलर एंड या बीजांड द्वार की तरफ, और उनमें एक केंद्रक। तो 6 कोशिकाएं, 6 केंद्रक तो हो गए, और बीच की जो 2 कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं मिल करके एक कोशिका बना लेती हैं और केंद्रक अलग अलग रहते हैं। इस तरह से 7 कोशिका और 8 केंद्रक का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट में, मेडिकल एंट्रेंस में कई जगह पूछा गया क्वेश्चन है। इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लें। इस तरह से और वीडियोस को देखने के लिए और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर करें। थैंक यू।